मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम यू होता है। वो लड़का ट्रेन में ट्रैवल कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती है और तभी वहाँ पर एक खौफनाक शैडो आ जाता है। तभी वो शैडो यू को पकड़ लेता है और उसे ट्रेन के फ्लोर के साथ मारता है, लेकिन हमें तब पता चलता है कि ये तो एक सपना था। उसके बाद हमें यू के बारे में बताया जाता है। यू काफ़ी गरीब होता है और वो पूरी तरह से कर्जे में डूबा होता है और उसे एक प्रॉब्लम होती है जिसके कारण उसे नींद नहीं आती थी। इसके कारण ये काफ़ी परेशान होता है और पास के रेस्टोरेंट में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम हुआ था। यू उस लड़की को पसंद करता था। नेक्स्ट सीन में हम यू को अपने दोस्त के साथ देखते हैं जो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। उसके बाद यू अपने दोस्त से कहता है कि यार मुझे नींद नहीं आती, मुझे इंसोम्निया है और मैं जब सोने की कोशिश करता हूँ कोई ब्लैक शैडो आकर मुझे मार देता है जिसके कारण मैं सो नहीं पाता। और वो ये भी बताता है कि उसने अपनी बीमारी को कई डॉक्टरों को दिखाया है, लेकिन इसका इलाज कोई भी डॉक्टर नहीं कर पाया है। उसके बाद उसका दोस्त कहता है कि छोड़ो इन बातों को, तुम मुझे एक्सक्यूज़ मत दो और जो मैंने तुम्हें काम दिया है उसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करो और ये काम हफ्ते के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यू अपने फ्रेंड के साथ रेंट पर रहता था और यू का फ्रेंड इस मंथ का रेंट नहीं देता जिसके कारण यू को वहाँ से निकाल दिया जाता है। उसके बाद वो सोचता है कि उसे जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, तो उसके बाद वो एक कैफे में जॉब कर लेता है जिसके बाद वो अपने लैपटॉप पर काम किया करता था। तभी उसे अचानक से नींद आ जाती है, लेकिन तभी उसके सपने में वही शैडो आता है और उसे मार देता है। उसके बाद वो तड़पते हुए उठता है और फिर वो सोचता है कि आखिर में ये क्या मसला है। उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी से काफ़ी तंग आ जाता है। इसका ये कारण होता है ना उसके पास दौलत होती है, ना उसके पास गाड़ी होती है और ना ही उसके पास पैसा होता है और तो और वो चैन से सो भी नहीं सकता था। जिसके बाद वो एक बिल्डिंग पर चढ़ता है ताकि वो सुसाइड कर सके। वो ये इसलिए कर रहा था क्योंकि वो बार बार मरने से छुटकारा पाना चाहता था। उसके बाद वो वहाँ से जंप लगाने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति आकर उसे रोक लेता है और उसे बचा लेता है और उसे खाने को भी कुछ देता है। उस बूढ़े आदमी को लग रहा था कि इसने काफ़ी दिन से खाना नहीं खाया है। फिर यू अपनी सारी परेशानी उस बूढ़े आदमी को बता देता है। उसके बाद वो बूढ़ा आदमी यू को कहता है कि जब तुम्हें वो शैडो सपने में मारने के लिए आए तो तुम कहना आई एम ड्रीमिंग, मैं तो बस एक ख्वाब देख रहा हूँ। उसके बाद देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद यू वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यू फिर से सपने में चला जाता है और वहाँ पर वही कैफे वाली लड़की उसे नजर आती है जिसे वो प्यार करता था। तभी वो लड़की यू को पकड़ लेती है, जिसके बाद वो शैडो में बदलने लगती है और जैसे यू को मारने लगती है तभी यू कहता है आई एम ड्रीमिंग। तभी उसे होश आ जाता है और यहाँ पर हैरानी की बात यह होती है जिस तलवार से वो शैडो यू को मार रहा था वो तलवार भी यू के साथ आ जाती है। फिर यू उस तलवार को ध्यान से देखता है। वो तलवार देखने में काफी कीमती लग रही होती है, जिसके बाद यू उसे बेचने के लिए मार्केट में चला जाता है और उस तलवार की उसे अच्छी कीमत मिलती है। पैसे आने के बाद वो एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाता है और एक अच्छे होटल में रहता है और यहाँ तक कि वो एक नया लैपटॉप भी ले लेता है। उसके बाद उसे अपनी ज़िंदगी अच्छी लगने लगी थी। उसके बाद वो सोचने लगता है कि जिस स्वॉर्ड को मैंने सपने में देखा था वो रियलिटी में मेरे पास कैसे आ गई। उसके बाद उसे पता चल जाता है कि उसके पास एक पावर है जिसके कारण वो सपने में जाकर कीमती चीज़ों को ला सकता है। उसके बाद वो फिर से सपने में चला जाता है जिसमें उसे फिर से ब्लैक शैडो दिखती है। उसके बाद ब्लैक शैडो उसे मारने ही लगता है, तभी यू नींद से जाग जाता है और उसके साथ ब्लैक शैडो का स्वॉर्ड भी आ जाता है। उसके बाद वो जल्दी से जाकर उस ब्लैक शैडो की स्वॉर्ड को बेच देता है और उसकी कीमत उसे काफ़ी ज़्यादा मिलती है। उसके बाद उसकी ज़िंदगी 2 दिनों के अंदर चेंज हो जाती है। वो फिर सोचता है कि वो ऐसा ही करेगा। उसके बाद उसे ये पता चलता है कि ये पावर उसकी वीकनेस नहीं उसकी पावर है। बार बार ऐसा करने पर वो काफ़ी अमीर हो जाता है। उसके बाद वो कुछ चीज़ों को गैंगस्टर को भी बेच देता है, जिसके बाद वो गैंगस्टर यू से पूछते हैं कि ये चीज़ें तुम कहाँ से लाते हो, लेकिन यू उन्हें कुछ नहीं बताता। उसके बाद रास्ते में यू को उसका दोस्त भी मिलता है। उसका दोस्त कहता है कि वाह भाई तुम्हारे पास तो बहुत पैसे आ गए, मुझे भी रख लो, लेकिन यू उसे कोई जवाब नहीं देता। और अब हमें पता चलता है कि हुआ अपने रेस्टोरेंट को बेच रही है क्योंकि उसे पैसों की ज़रूरत होती है। रेस्टोरेंट के बेचने से पहले ही यू हुआ से मिलता है और उसके रेस्टोरेंट को खरीद लेता है। उसके बाद वो दोनों आपस में बात करते हैं
और आपस में कई बार मिलते हैं और हुआ को भी यू पसंद आने लगा था। उसके बाद वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वो उस आदमी को देखता है जिसने उसकी जान बचाई थी। जिसके बाद वो चुपके से उसके शॉप में एक बैग रख देता है जिसमें काफी सारा पैसा होता है। अब यू को रोज ख्वाब आते और वो अपने ख्वाब में से महंगी महंगी चीजों को ले आता था। जिसके बाद वो कुछ ही दिनों में काफी रिच हो जाता है। उसके बाद उसका दोस्त कहता है कि मेरे दोस्त का दिल काफी बड़ा है और यू को कहता है कि क्यों ना तुम गरीबों के लिए एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाओ जो कि बुर्ज खलीफा से भी बड़ी हो। उसके बाद यू कहता है कि अच्छा आइडिया है। अब वो एक रात उसी शैडो को देखता है जिसने सोने की काफी महंगी बेल्ट पहनी होती है। उसके बाद यू उस बेल्ट को उतारने की कोशिश करता है लेकिन उसकी उंगलियां गायब होने लगती हैं। लेकिन यू बिना परवाह किए इस बेल्ट को उतार लेता है। तभी ब्लैक शैडो ने उसकी चेस्ट में निशान बना दिया था जिसे वो गौर नहीं कर पाया था क्योंकि वो तो बेल्ट उतार रहा था। सिर्फ वो घर को आता है तभी उसके चेस्ट में सॉर्ड लग जाती है। सॉर्ड ठीक उसी जगह लगती है जहाँ पर ब्लैक शैडो ने निशान लगाया हुआ था। फिर एक रात यू को फिर से सपना आता है। सपने में वो देखता है कि उसने उस टावर को बना लिया है। उसके बाद वो टावर के टॉप फ्लोर पर जाता है और वहाँ पर उसे पहली बार शैडो का फेस देखने को मिलता है और वो शैडो खुद ही होता है। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यूही के ऊपर शैडो ने किए अटैक के घाव वापिस आने लगते हैं जो अटैक शैडो ने यूही के सपने में किए होते हैं। उसके बाद उसके बॉडी में काफी सारे घाव आने लगते हैं जिसके बाद वो काफी परेशान होने लगता है और उसके बाद यही सोचते हुए वो रोड पर चलने लगता है। तभी वहाँ पर कुछ गैंगस्टर के लोग आते हैं और यू को उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। उसके बाद गैंगस्टर के अड्डे पे पहुंचने के बाद वो गैंगस्टर यू से $10 मिलियन की फिरौती मांगता है और वो $10 मिलियन यू के दोस्त के जरिए ले जाए जाते हैं। अब जब गैंगस्टर को पैसे मिल जाते हैं तब वो यू के फ्रेंड को भी अपने कब्जे में कर लेते हैं। उसके बाद वो सभी लोग यू के घर में ही आ जाते हैं। तभी वहाँ पर हुआ भी आ जाती है और वो गैंगस्टर हुआ को भी अपने कब्जे में कर लेते हैं। उसके बाद वो गैंगस्टर अपने लोगों से कहता है कि इनकी जान ले लो। तभी यू का दोस्त सभी गैंगस्टर से लड़ने लगता है और यू भी लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है लेकिन तभी यू के कमर में चाकू लग जाता है और वो जख्मी हो जाता है। उसके बाद गैंगस्टर के लोग यू के दोस्त को भी मार देते हैं और उसके बाद वो यू को भी पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वो गैंगस्टर यू के चेस्ट में जोरदार किक्स मार रहे थे और दूसरी तरफ हुआ भी काफी जख्मी हो चुकी थी। तभी दूसरी तरफ यू भी होश हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यू अपने सपनों की दुनिया में आ जाता है। तभी उसे सपने में अपने पुराने पास्ट याद आने लगते हैं। जिसके बाद उसे एक फौलादी क्रिस्टल मिरर मिलता है जिसके आउटसाइड में वो हुआ को देख पा रहा था। उसके बाद वो शैडो में बदल जाता है जो कि उसके सपने में उसे मारा करता था, यानी कि यू ही शैडो होता है। वो काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका था। जिसके बाद वो दीवार को तोड़ देता है और सभी गैंगस्टर को मारने लगता है लेकिन उन गैंगस्टरों ने हुआ को पहले ही मार दिया था। जिसके बाद हम असली यू को देखते हैं। जिसके बाद वो शैडो यूही को भी गन से मार देता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यू ने जिन चीजों को चुराया था वो चीजें गायब हो जाती हैं। अब हमें उस सीन को दिखाया जाता है जिसमें यू को स्टोर में होश आया था और उसके हाथ में वही सॉर्ड होती है। उसे फिर समझ में आ जाता है कि वो एक लंबे ख्वाब में था। तभी वहाँ पर वो कैफे वाली लड़की आती है। उसके बाद वो लड़की उसे ले जाती है जिसके बाद उसे खाना भी देती है। उसके बाद वो लड़की यू से कहती है कि तुम चाहो तो मेरे कैफे में काम कर सकते हो। यू इस जॉब को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ दिनों बाद उसकी फाइनेंशियली हेल्थ ठीक होने लगती है और वो स्क्रिप्ट राइटिंग फिर से शुरू कर देता है और जल्द ही उसकी स्क्रिप्ट काफी अच्छे पैसों में बिक जाती है जिसे पाकर वो काफी खुश होता है। उसके बाद यू फिर से उसी बूढ़े आदमी से मिलता है और वो बूढ़ा आदमी उसे वही बैग देता है जिसे यू ने उसे दिया था। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी उसे कहता है कि मैं सब जानता हूँ जिससे तुम होकर आए हो, क्योंकि मैंने भी इन चीजों को पाने के लिए अपनी जान को दांव पे लगाया था। ये सुनने के बाद यू को समझ में नहीं आता कि वो ड्रीम में है कि रियलिटी में है। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि यू स्टोर में बैठा होता है और उसके पास वो कैफे वाली लड़की आती है और उन दोनों को पता नहीं होता है कि उन्हें ब्लैक शैडो देख रहा है। फिर ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।